ये इलेक्शन आपकी जिंदगी के बाकी इलेक्शन से अलग कैसे? कोई अलग का कोई बात ही नहीं होता है। जिसके पास हिम्मत है लड़ने के लिए वो कभी डरता नहीं है। और हम तो एक स्ट्रीट फाइटर हूँ, वो हर रोज मेरे को स्ट्रीट में लड़ने पड़ता है। ये तो हमारा पास एक छोटा से बात जैसा होता है, जस्ट ए रूटीन मैटर, नथिंग एल्स। आपके हिसाब से दीदी, व्हाट आर द की इश्यूज इन विच यू वांट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल? क्या मुद्दे हैं जिसपे आप चाहती हैं कि ये चुनाव लड़ा जाए? देखिए, हमारा बंगाल में सबसे असली मुद्दा है, हमारा पूरा फ्री रेशन हम देता है। 10 crore population, totally free ration. No money is there. We give all the subsidy. Now we have the Shastro Swati card. That is only for one family we give 5 lakhs rupees, the smart card. So every family can spend 5 lakh rupees for their family treatment. So food is free, health is free, education is free, and there are so many schemes, social security schemes, through which we can work at the grassroots level. And अभी तो हमारा 10 crore population है, उससे ज़्यादा थोड़ा होगा, लेकिन हमारा 99% पॉपुलेशन को हम कोई ना कोई स्कीम पे कवर किया है। दैट इज माई एडवांटेज एंड इट विल कंटिन्यू बिकॉज सो मेनी, कोई ना कोई हमको पूछता है कि आपका पार्टी का इडियोलॉजी क्या है। मैं यही कहता है कि हमारा पार्टी का इडियोलॉजी है, वी आर प्रो पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। व्हाट यू थिंक अबाउट द डेमोक्रेसी, द डेफिनेशन। सो हम सोचते हैं कि हमारा पार्टी लोकतंत्र के लिए है, और जो पब्लिक चाहते हैं वो हम करते हैं। हम कभी टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, हम काम करके, कठिनाई का साथ काम करके, मुकाबला करके हम काम करते हैं इसी के लिए कि जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़े कि हर रोज एलपीजी का दाम बढ़ा दो, डीजल का भाव बढ़ा दो, पेट्रोल का भाव बढ़ा दो, किसान का जमी लूट लो, मजदूर का इंडस्ट्री बंद कर दो। हम कभी ऐसा नहीं करते। हम मजदूर को भी बचाते हैं, किसान को भी बचाते हैं, बेरोजगारी को भी बचाते हैं, ऐसे माँ बहन को भी सम्मान देते हैं। ऐसे हमारा काम है कि हम खेती भी देखते हैं, हम मजदूर भी देखते हैं, इंडस्ट्री भी देखते हैं, दोनों दो बहन का तरह है। तो इसी के लिए काम जो करते हैं उसका पास काम करना ही काम है। अब तक जो इतिहास के इलेक्शंस रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो लड़े गए हैं क्लास स्ट्रगल के हिसाब से, क्लास के हिसाब से। अब हम देख रहे हैं कि रिलीजन, धर्म और साथ ही साथ कास्ट भी जुड़ गया है, क्योंकि बंगाल में अब तक कास्ट पे ज्यादा चुनाव नहीं लड़े गए। आपको ये चेंज क्यों होता हुआ दिख रहा है एंड हाउ आर यू ट्राइंग टू डील विद इट? मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बंगाल में कभी ये कास्टिज्म पॉलिटिक्स कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अभी बीजेपी इसको शुरुआत किया है और हर जगह में जाते हैं और जाके कास्ट का साथ कास्टिज्म करते हैं, कास्ट का साथ कास्ट को लगा देता है। पहले तो धर्म को लेके किया है, हर धर्म को तो एक साथ में लेके चलते नहीं है, वो तो कभी हिंदू एरिया में भी हिंदू से हिंदू को डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ना, पंजाबी में क्या है, हिंदू नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी है, पंजाबी भी है, तो ये भी उसको डिवाइड कर देता है। स्टेट का अंदर में जो बंगाली है, बंगाली में भी डिवाइड कर दिया। कैसे बोलता है वो बांग्लादेश का बंगाली है, वो इधर का बंगाली है। अरे भाई, और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, लोकल लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के आधार पे हम लोग बात करते हैं। जैसे तो हिंदू मुसलमान तो करते ही है, सिख ईसाई करते हैं, कभी बंगाली और बंगाली भी कर देते हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग ये भी कर देता है। बंगाली का साथ बंगाली को भी लड़ाता है। ये इसका काम ही है कि इसको पता है अगर डेवलपमेंट का इशू पे लड़े तो पूरा हट जाएगा। ये इशू है कि उसका कोई काम देने वाला नहीं है, कोई काम तो नहीं करते हैं, हर रोज खाली गुंडा गद्दारी करते हैं, हर रोज खाली दंगा फसाद करते हैं, हर रोज खाली लूट लेते हैं और सबको इनकम टैक्स का डर दिखाता है, सीबीआई का डर दिखाता है, सुबह से रात तक यही एजेंसी को देखे कराता है। ये क्या कोई गवर्नमेंट चल रहा है? ये कोई गवर्नमेंट है? मैं अगर आपको बोलूं कि आई फील फॉर राजदीप सरदेसाई एंड अदर पीपुल, दे वेर योर सोल्जर ऑल्सो, दे वर्क इंडिया, दे वेर वर्किंग इंडिया टूडे। यू टेल मी, अगर ये लोगों ने एक ट्वीट किया तो उसको पीछा में सिटीजन का केस लगा दिया और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट को लगा दिया। अगर आपको बोलता है फोन करके कि आपको यही दिखाना है, आप नहीं सुनेगा तो आपको टीवी गया, तो आपको देखिए, एक जर्नलिस्ट को अगर कहेगा आप आज हमारा पास इंटरव्यू लिया, अब कल सुबह में देखो आपको नौकरी ना चला जाए। आई एम फीलिंग सो, राजदीप जी आया, मेरे को एक इंटरव्यू लिया वो दिन, और नेक्स्ट डे उसका गया, बोलता तुम टीवी में बोलने ही नहीं सकता है, बस उसका आवाज बंद कर दिया है।
किसी को आवाज बंद करना लोकतंत्र में ठीक नहीं होता है, ये तो जबरदस्ती होता है। ये हमारा साथ ऐसे नहीं लड़ सकता है लोकतंत्र में। इसका काम है खाली बड़ा बड़ा बात करो और गुंडागर्दी करो। आज जो होम मिनिस्टर आया इधर में, मैं सुबह में जब मालदा से आ रहा था तो मेरे को जर्नलिस्ट ने पूछा, जी दीदी अमित शाह जा रहा है, आपको कुछ बोलना है? मैं बोला देखो हम क्यों बोलेगा, उनका आने का हक है, वो आ सकता है, बोल सकता है, उसका फ्रीडम है, हम क्यों इसमें जाएगा। हम कुछ नहीं बोला। मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक तीर में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। मीडिया मस्ट कम टुगेदर and they must fight the battle against of this corrupted, inefficient, incompetent, irresponsible government. सबको पास खाली केस देता है, सबका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, और अपन के लिए क्या करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में बात देता है, भाषण देता है। लोगों तो समझते नहीं है, जो उसका जब भाषण देता है सोचता है गुजरात में जाके देखो, अच्छा गुजराती तो उसका मदर टंग है, हम नहीं बोलेंगे, बोल सकता है। बंगाल में आता है, सोचता है ये रविंद्रनाथ नजरुल सब नाम कैसे बोलता है। अरे हम देखा वो दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम में वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहा था। वो तो मेरे को मैं देखता है, लेकिन सब तो नहीं जानता है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी स्पीच देता है टेलीप्रॉम्प्टर, उसको अपन का कुछ नहीं है। तो अपन का कुछ नहीं है तो क्या करेगा, वो अमित शाह का माफिक नेता ही होगा ना, जो अपन को अपन लीडर मानता है और सबको गाली देता है। सोचता नहीं है कि आईना से आपका चेहरा पहले तो देखो, चैरिटी बिगिंस एट होम।